हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के इंटरव्यू जो कि भोपाल टीआईटी में हुआ था ऑन 13 जुलाई 2024। और ये होने वाला है डिजिटल प्रोफाइल का। ठीक है। और ये इंटरव्यू मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपका टीसीएस का इंटरव्यू हो गया है तब भी आई वुड रिकमेंड कि आप ये इंटरव्यू जरूर देखना। ओके, द रीजन बीइंग कि इसमें पूछे गए क्वेश्चंस काफी वैल्यूएबल लगे थे मेरे को। ठीक है, वर्थ लिसनिंग टू। और दूसरी बात ये है कि 5 जुलाई वाले लोगों का भी रिजल्ट आने लगा है। ठीक है, माइन इज स्टिल अवेटिंग। ओके, बट रिजल्ट्स आने लगे हैं, काफी लोगों के मैंने सुने हैं और काफी लोग के सिलेक्शन भी होने लगे हैं। सो जो सेलेक्ट हो गए और ये वीडियो देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका रिजल्ट अवेटिंग है, वेल टेंशन मत लो, है ना। इफ यू गेट सिलेक्टेड, वेल एंड गुड। नहीं भी होते हो तो डोंट लूज होप। ठीक है, नेक्स्ट ईयर रीअप्लाई कर सकते हो आप लोग एनक्यूटी के लिए, या फिर है ना बोलते ना और भी बहुत सारे अभी मैं हायरिंग्स निकली हुई है, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्लान आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप वो भी ना हायरिंग्स में अप्लाई कर सकते हो। सो बिना कुछ देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग ऐसे टीआर, एचआर और एमआर में बांटते हैं। सो टेकिंग टेक्निकल राउंड फर्स्ट। टेक्निकल राउंड में अब मैं टेक स्टैक पहले बता देती हूँ क्या मेंशन किया था। एक तो जावा मेंशन कर रखा था कैंडिडेट ने। जावा के अलावा इसने मेंशन किया था मर्न स्टैक। ठीक है, तो मर्न स्टैक के अनुसार यह हो गया आपका मोंगो, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड। अब क्योंकि एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जेएस फ्रेमवर्क पे, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है आपके उसमें। देन कमिंग टू एसक्यूएल, ये चीजें मेंशन कर रखी थी अपने रेज्यूमे ने। अब उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछे गए, लेट्स जस्ट टेक आउट। पहला पूछा गया है उसने की फीचर्स ऑफ मोंगो, मोंगो डीबी के की फीचर्स। तो मोंगो डीबी अगर जो लोग भी प्रेफर कर रहे हैं उसको की फीचर्स पता होने से, पहला तो ये नो एसक्यूएल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें शार्डिंग हो सकती है। शार्डिंग यानी क्या होता है, हॉरिजॉन्टली आप स्केल कर सकते हो उसको, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज पॉसिबल इन MongoDB। शार्डिंग हो सकती है इसमें। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड रहता है, लाइक एसक्यूएल के जैसे नहीं है कि ना टेबल्स बनानी पड़ती है, ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है। इसके अलावा डेटाबेस ट्रिगर्स होते हैं इसमें। डेटाबेस ट्रिगर्स का क्या मतलब है कि एक कोई इवेंट ऑकर होगा डेटाबेस में तब तुम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिगर यानी अगर कोई भी चीजें चेंज होती है डेटाबेस पे, उसके बेसिस पे कोई कोड रन कराना हुआ तो डेटाबेस ट्रिगर्स तुम MongoDB में ऐड कर सकते हो। देन कम्स रेप्लीकेशन। डेटा लॉस को अवॉइड करने के लिए रेप्लीकेट करके रखते हो तुम अलग अलग जगह पे। फिर इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई गेस तो एडॉक क्वेरीज भी होती हैं इसमें, एडॉक क्वेरीज हो गई। ठीक है, टाइम सीरीज क्वेरीज हो गई, मतलब बोलते हैं ना जो सेंसर्स या इन सब से डेटा आता है वो काफी अच्छा मोंगो स्टोर करता है विद टाइम स्टैम्प एंड वैल्यूज। तो ये कुछ कुछ फीचर्स हो गए मोंगो डीबी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर कमिंग टू नेक्स्ट, ये डेटाबेस ओरिएंटेड पहले मैं कवर कर रही हूँ जो भी डेटाबेस वाले हैं। फिर व्हाट सिक्योरिटी पैरामीटर्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल क्रिएटिंग अ डेटाबेस। तो जो कॉमन चीजें मेरे को बोलनी होती है, पहला तो होता है ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में ही तुम बता सकते हो आगे जाके कि प्रिविलेजेस कैसे तुम सेट करोगे। एक हियरकी मेंटेन करते हैं ना, प्रिविलेज हियरकी, वो प्रिविलेज हियरकी कैसे दे रहे हो, प्रिविलेज हियरकी, हायरार्की। ठीक है, प्रिविलेज हायरार्की हो गई। फिर उसके अलावा एनक्रिप्शन हो गया, एनक्रिप्शन ऑफ डाटा, कोई भी लाइब्रेरी यूज कर लो, bcrypt यूज कर लो, MD5 यूज कर लो। ठीक, फिर उसके अलावा क्या हो गया, अच्छा एक और चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी वो मैं बता रही हूँ। ये ऐसे नहीं, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो आप इस चीज को कि जो आपका डेटाबेस रहता है, ट्राई होस्टिंग योर डेटाबेस सेपरेट फ्रॉम द वेब सर्वर, होस्टिंग डीबी सेपरेटली। अब वेब सर्वर यानी जहां आपकी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म होस्टेड है वहां पे ही आप डेटाबेस होस्ट मत करो, क्योंकि वेबसाइट्स और जो यूआई रहता है, जो फ्रंट एंड रहता है, वो एक बहुत अच्छा गेटवे होता है हैकर्स के लिए आपके डेटाबेस तक घुसने के लिए। और डेटाबेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा आपके में। तो डेटाबेस को बचाने के लिए बेटर है कि डेटाबेस सेपरेट होस्ट किया जाता है, और वेबसाइट्स या फिर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो जिसके लिए डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उसे आप सेपरेटली होस्ट करो। ठीक, तो ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, security measures while creating a database, while creating database। तो डेटाबेस से ये क्वेश्चन आए थे। फिर इसके बाद अब क्योंकि उसने एसक्यूएल मेंशन किया, यानी एसक्यूएल में अगर
मेंशन है यानी आएगा ही आएगा, एक क्वेरी लिखने आएगा आपसे एसक्यूएल पे। तो इससे भी एक क्वेरी पूछी गई थी। क्वेरी क्या थी कि 3 कैरेक्टर्स नेम कॉलम से निकाल के देने हैं, हर रो से 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम नेम कॉलम। ये क्वेरी पहले भी पूछी जा चुकी है, मैंने एक और कवर किया था इंटरव्यू, सेम क्वेरी पूछी जा चुकी है। तो ये हो गई क्वेरी, यहाँ पे लिखा हुआ है एसक्यूएल क्वेरी फॉर डूइंग दिस, ठीक है। तो ये आ गए आपके डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन। अब डेटाबेस के अलावा हम लोग कर लेते हैं जावा पे बात, कि जावा से क्या क्वेश्चन आए। तो जावा पे से क्वेश्चन आया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एक्सेप्शन हैंडलिंग पे क्वेश्चन आया है, ठीक। पॉइंटर्स पे क्वेश्चन आया है। अब ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा बहुत से लोगों के लिए कि जावा पे पॉइंटर्स पे क्वेश्चन आना, बट यस यू कैन लाइक बोलते ना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब रीजन एक और मुझे जो लगा कि इनने पॉइंटर्स पे पूछा, क्योंकि जो टेक्निकल था ना वो जानबूझ के सी प्लस प्लस में ड्रैग करना चाह रहा था कैंडिडेट को कि क्या इसे सी प्लस प्लस आता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो एक तो पहली बात पॉइंटर्स पे क्वेश्चन आया, दूसरा इसने पूछा कीवर्ड्स इन सीपीपी। कीवर्ड्स इन सीपीपी, सीपीपी यानी सी प्लस प्लस से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये इसने मेंशन भी किया कैंडिडेट ने कि भाई ये मेरे रिज्यूमे में नहीं था, स्टिल मैंने मेंशन किया, क्योंकि कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अब भाई रिजर्व वर्ड्स में आप कुछ भी बोल दो, इंट बोल दो, कैर बोल दो, पब्लिक बोल दो, ऑपरेटर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, सब कीवर्ड्स हैं, मतलब ये यूज नहीं हो सकते, ये रिजर्व्ड है। तो कीवर्ड्स पूछे गए, ओके। और इसमें बोलते ना कीवर्ड, कीवर्ड किसके अंदर आ सकता है, टोकन, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसा करके कीवर्ड पूछ दिए गए थे। तो बोल सकते हैं एक टाइप से वो घसीटना चाह रहा था, लाइक इंटरव्यूअर ऐसा करते हैं कई बार कि दे ट्राई कि हाँ आप है ना लाइक आउट ऑफ द बॉक्स पूछने पे आप ऐसा तो नहीं मना कर दोगे, लाइक ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। तो इफ केस पॉइंटर्स भी अगर आपसे पूछे जाते जावा पे, तो आपको अगर पॉइंटर्स इन रेफरेंस टू सी प्लस प्लस पता है तो आप एटलीस्ट ये तो बता सकते हो कि वो मतलब बोलते ना पॉइंटर्स पॉइंट्स टू एन एड्रेस वेयर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। तो पॉइंटर्स इन जावा का कंसेप्ट आप बता सकते हो। आ जाते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन पे। अब मिसलेनियस में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक इसके रेज्यूमे से बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे टीआर ने, ये बहुत जनरल पूछे। ओएस मैंने पहले भी टॉपिक्स में मेंशन किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, ये हम लोग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर साइंस डिग्री में, वो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके अलावा क्या पूछ लिया कि व्हाट 0 एंड 1 रिप्रेजेंट्स इन बुलियन। तो आप कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तुम, ठीक है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो या कुछ भी ले लो, उसका मतलब हो जाता है ट्रू, ठीक है। तो ये चीज हो गई, सिंपल आंसर था, वो जस्ट बोलते ना लॉजिक टेस्ट करने के लिए पूछा था। फिर अच्छा जावा से एक और क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लो, राइट कोड फॉर इंटरफेस कैलकुलेटिंग पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो यानी इंटरफेस से एक क्वेश्चन आ गया आपका। इंटरफेस से पहले भी आया क्वेश्चन जब आपको मल्टीपल हायरार्की है ना इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, तो इंटरफेस से क्वेश्चन आ गया, उससे ये कोडिंग क्वेश्चन था, पैरामीटर और अ सर्कल, ठीक। तो इसमें एक और चीज चेक हो जाती है, वो डबल फ्लोट वैल्यू वाली जो प्रॉब्लम आती है ना, तो वो भी चेक हो जाती है इसमें। तो ये हो गया आपका कोडिंग क्वेश्चन हो गया एक जावा से, तो ये भी हो गया हमारा। फिर आ गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। मैंने पहले भी बात करी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया था इंटरव्यू में कि जनरेटिव एआई मत बोलना। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सिर्फ जनरेटिव एआई नहीं आती, आप रोबोटिक्स के बारे में बता सकते हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बता सकते हो, ठीक, मतलब लाइक बोलते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हो, ये भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जनरेटिव एआई के बाद में, ठीक। तो फिर उसके बाद जावा से और क्वेश्चन क्या आए थे, और आया था जावा से जेवीएम, जेवीएम, जेआरई, जेआईटी, और क्या था, जेडीके, ठीक। तो आपका वो जो एक डायग्राम होता है ना जिसमें आपको इनके ये एक के अंदर एक बॉक्स रहते हैं, वैसा टाइप का। जेवीएम का मतलब क्या हो गया, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जेआरई का मतलब हो गया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआईटी का मतलब हो गया जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जेडीके का मतलब हो गया जावा डेवलपमेंट किट, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए और इनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरा वो जो एक बोलते हैं ना बॉक्स डायग्राम होता है जावा का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आ गया जावा पे क्वेश्चन। तो ये थे कुल मिला के टेक्निकल, और टेक्निकल मुझे सारे क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट अच्छे लगे, ओके। नाउ कमिंग टू एचआर। एचआर के लेवल पे आया, फैमिली से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। स्टार्टिंग में आपसे इंट्रो पूछा था, सो एक इंट्रो, स्टार्टिंग विथ इंट्रो, देन कम्स फैमिली को कि टेल अबाउट योर फैमिली,
फिर उसके बाद हो गया डिक्लेरेशन फॉर्म। अच्छा, आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म बताया उसमें से कुछ पॉइंट बता दो। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है कि आप ब्लाइंडली तो साइन नहीं कर रहे डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए था। मैं इसको एमआर में भी रैंक कर सकती हूँ, एमआर या एचआर कोई का भी ले लो ये राउंड। फिर उसके बाद विलिंग टू रीएलोकेट, ऑब्वियसली ये रीएलोकेशन वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एक से ही पूछा गया। इससे बॉन्ड के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बट वो भी पूछते हैं। ओके, सो इसने एक लाइक बोलते हैं ना अपनी तरफ से है ना रिव्यू भी दिया था कि दे आस्क क्वेश्चंस फॉर कंफ्यूजिंग सो बी क्लियर। लाइक अब सीपीपी से पूछ दिया तो घबराना नहीं है भाई, कीवर्ड्स तो तुम्हें वैसे भी पता है ना। सो इट्स कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।